अस्सलाम वालेकुम। आइए आज देखते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो ब्रिज कोर्स का जो एग्ज़ाम होता है उसका फॉर्म आ चुका है और एक हफ्ता से ज़्यादा हो चुका है। उसके पूरे क्राइटेरिया को देखते हैं, कैसे एडमिशन होता है, क्या क्या उसमें एज लिमिट क्या है, फॉर्म कैसे भरा जाता है, उसके बाद सीट्स कितनी है, सारी चीज़ें हम जानते हैं। आइए हम सबसे पहले इसके डिटेल्स को जानते हैं कि इस वीडियो में किन किन चीज़ों का जिक्र होगा। जैसे कि देख लीजिए आप, नंबर 1 पे है कि ब्रिज कोर्स क्या है। उसके बाद ब्रिज कोर्स से किस किस फैकल्टी में एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद नंबर 3 कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर 4 पे है कि कितने उम्र तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं, अहल हैं, यानी एज लिमिट क्या है। नंबर 5 सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे सिलेक्शन होता है। उसके बाद टेस्ट पेपर, यानी मतलब टेस्ट पेपर किस टाइप का होता है, उसके कितने पैटर्न्स होते हैं वो जानना है। उसके बाद नंबर 7 पे है कितनी सीटें हैं। उसके बाद सिलेबस इसका क्या क्या है और एडमिशन फॉर्म भरने की तारीख कब से कब तक है, फॉर्म फिलिंग डेट कब तक है। उसके बाद नंबर 10 है कि गुज़िश्ता सवालात यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमको क्या फ़ायदा होता है, क्या पढ़ना उसके ज़रूरी है। लास्ट में ये बताई जाती है कि तैयारी कैसे किया जाए। तो ठीक है, सबसे पहले हम इसको नंबर 1 से हम इसको जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ स्क्रीन में कि ब्रिज कोर्स क्या है। तो ब्रिज कोर्स सीनियर सेकेंडरी एक साला सर्टिफिकेट कोर्स है जो इंटरमीडिएट के मुसावी है। जैसा कि आपको पता है, ब्रिज कोर्स का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो लॉन्च किया गया था, उसका सीधा मकसद था कि वो तलबा जो मदरसे में पढ़ते हैं उनको यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, आर्ट्स, दीनियात, इस्लामिक स्टडीज़, लॉ वगैरह में पढ़ने का मौका मिले, ताकि वो दीनदारी के साथ साथ दुनियादारी भी उसके उन लोगों के अंदर आए और वो दोनों तरफ मतलब बैलेंस करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए, कौम और मिल्लत को तरक्की दे सके। इस वजह से मतलब एक कोर्स लाया गया, और ताकि उसमें बीए में जितने कोर्स अलाउ है ब्रिज कोर्स के ज़रिए से उसमें जाने के लिए 1 साल के लिए जो तैयारी कराई जाती है, ताकि आप इस अहल हो कि उसके बाद जाने वाले तमाम कोर्सेज में आप अच्छे से मुताला कर सकें, पढ़ सकें और डिग्री हासिल कर सकें। इसीलिए 1 साला कोर्स उनको माइंड ट्रेनिंग के लिए, जो उनके अंदर खामियां हैं उसको दुरुस्त करने के लिए 1 साला कोर्स तैयार किया गया है। उसी कोर्स का नाम है सीनियर सेकेंडरी। हालांकि सीनियर सेकेंडरी 2 साल का कोर्स होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उसको, क्योंकि वो ऑलरेडी आलिमियत करके आ चुके, मदरसा से जो लोग आते हैं वो आलिमियत या फाजिल करके आते हैं, इस बुनियाद पर कम टाइम के लिए इंटर के मुसावी ये सर्टिफिकेट करार दिया गया। ठीक है, तो वही है, यही है क्या ब्रिज कोर्स है। दूसरा इसमें यह है कि ब्रिज कोर्स से किस किस फैकल्टी में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें फैकल्टीज़ हैं, हो सकता है कि कभी कभी आगे पीछे भी हस्ब इजाफा भी हो सकता है अलग अलग कोर्स में, लेकिन मिनिमम मतलब ज़्यादातर इस तरह ऐसे ही फैकल्टीज़ में एडमिशन लेते हैं तलबा। ब्रिज कोर्स के ज़रिए से फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, जिसमें लैंग्वेज और वो आ जाते हैं, सारे लैंग्वेजेस तकरीबन इस फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आता है सिवाय फॉरेन लैंग्वेज के। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह है। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, फैकल्टी ऑफ दीनियात। तो ये वो फैकल्टीज़ हैं जिसमें ब्रिज कोर्स के बाद आ सकते हैं। उसके बाद यानी ये लोग एलिजिबल हो जाएंगे, अहल हो जाएंगे इन फैकल्टीज़ के जो डिपार्टमेंट हैं उनमें जाने के लिए, उन सब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए। उसके बाद उनको एंट्रेंस देना होता है, और एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिए उसके बाद जा कर के वो उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कि कौन कौन ब्रिज कोर्स में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके मतलब उससे रिलेटेड कई बातें हैं। तो कौन कौन ब्रिज कोर्स में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका एक तो उसमें एज क्राइटेरिया होता है कि कितने एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरी बात ये है कि अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी जो है, एक तो एज का एलिजिबिलिटी होता है, दूसरा सर्टिफिकेट का। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
ने उन लोगों को दावत दी है या फिर मतलब ऐसे मदारिस को दावत दी है जो सरकारी आमतौर पर होते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू चलता है, और गवर्नमेंट के थ्रू जिन लोगों ने अपना एफिलिएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एफिलिएट करा दिया है यानी ज्वाइन कराया है, दोनों का आपस से समझौता की बुनियाद पर, उन्हीं लोगों को अलाउ है। तो इसमें है लिस्ट ऑफ मदारिस इंस्टीट्यूशंस एंड देयर डिग्रीज एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन टू बीए ऑनर्स। ठीक है, तो ये एक तो ये है कि ये जितने सारे मदारिस का नाम लिया जा रहा है, इसमें कुछ मदारिस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट गवर्नमेंट एग्जाम कराती है, जैसे कि मुंशी मौलवी का एग्जाम, जैसे कि वस्तानिया फ़ुक़ानिया का एग्जाम, ये डायरेक्ट मदरसा बोर्ड कराती है। और एक मतलब हर स्टेट में कुछ मदरसे होते हैं जो सरकार से मतलब के ज़रिए से चलती है, तो दोनों तरह के मदरसा इसमें शामिल है। हर स्टेट के जो मदारिस हैं उसमें इसका नाम दिया गया है। तो ये वो नाम है कि जिसके जिसके वजह से आप डायरेक्ट बीए में एडमिशन ले सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो लोग ब्रिज कोर्स में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उनको पहले ये देखना होगा कि आप जिस मदरसे से ताल्लुक़ रखते हैं तो क्या आपके मदरसे का नाम इस लिस्ट में है, एक बात। दूसरी बात, अगर इस लिस्ट में मदरसे में रह करके दो तरह के एग्ज़ाम होता है, या आप जिस मदरसे में पढ़ते हैं वो मदरसा ही एफिलिएट हो, ठीक है, या ये है कि आप मदरसे में रह करके मदरसा बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, तो दोनों में से कोई एक हो, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे। पहले तो ये देखना है। फिर दूसरा उसमें ये देखना है कि आपका जो, जैसे कि आप यहाँ एक साला कोर्स करने के लिए आते हैं तो वो इंटर के मुसावी हुआ, इंटर के बराबर हुआ, तो वहाँ आपके मदरसे में ऐसी ऐसी ऐसा सर्टिफिकेट जो मतलब इंटर के बराबर हो, जैसे बिहार में मौलवी इंटर के बराबर होता है, तो इसी तरह हर मदरसे में इंटर के बराबर जो सर्टिफिकेट होता है, जो सनद मिलती है, उसको फॉर्म फिल करने के वक्त बताया जाता है कि ये सर्टिफिकेट मतलब इंटर के मुसावी है, उसी को अपलोड करना पड़ता है और फॉर्म भरने के लिए देखा जाता है। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए क्या क्या सूरत बनी कि आप जिस मदरसे में पढ़ते हैं उसको देखना है कि वह उसका एफिलिएशन है या नहीं, या फिर आप स्टेट के जो मदरसा बोर्ड है उससे आप इंटर के मुसावी कोई कोर्स आप किए हैं नहीं। अगर आप कर लिए हैं तो आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वो लिस्ट है पूरे हिंदुस्तान में जितने स्टेट्स हैं, सारे मदारिस का इसमें नाम है। इसमें बारी बारी से इसमें देखा जा सकता है। और ये AMU कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन में जो गाइड टू एडमिशन है उसमें ये लिस्ट पड़ी हुई है, उसमें ये लिस्ट रखी है, आप चाहे तो उसको अच्छे से देख सकते हैं। ये सारे स्टेट के मदारिस का मतलब इसमें पूरा इसमें बयान है। और इसको हम आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ा करके दूसरी चीज़ को हम देखते हैं। तो यहाँ आपको जानने के लिए हम टेलीग्राम में भेज देंगे, टेलीग्राम लिंक में ये आप चाहे तो वहाँ से इसको मतलब देख सकते हैं इन मदारिस को, या फिर वेबसाइट में जा करके देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, टेस्ट पेपर का डिटेल क्या होता है, और टेस्ट सेंटर कहाँ होगा। तो देखते हैं इसको। यहाँ लिखा हुआ है ब्रिज कोर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेंटर फॉर एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडिया, यानी वो मदारिस के वह तलबा जो मदरसे में पढ़ते हैं उसके अंदर एडवांसमेंट लाने के लिए ये कोर्स लाई गई है। कोर्स ऑफ स्टडी ब्रिज कोर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, कोर्स डिटेल 1 ईयर कोर्स है, ठीक है। इसका ड्यूरेशन 1 साल होता है और कोर्स कोड ये है BCCHA। उसके बाद इसमें सीटें जो है कितनी है, मेल्स के लिए यानी बॉयज़ के लिए इसमें 60 सीटें हैं, और फीमेल्स के लिए यानी लड़कियों के लिए इसमें 40 सीटें हैं, यानी तो टोटल इसमें 100 सीटें हैं इसमें। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में क्या है, ओरिएंटल इक्विवेलेंस टू SSC फ्रॉम एनी प्रोविंशियल नेशनल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ और एन AMU रिकॉग्नाइज्ड मदरसा, यानी मदरसा लिस्ट जो वहाँ पीछे बयान किया गया है उसमें SSC यानी सीनियर सेकेंडरी के इक्वल जो भी मार्कशीट आती है वो क्वालिफाइंग के लिए है, आगे बढ़ने के लिए। एज लिमिट क्या है, नॉट मोर देन 23 ईयर्स, यानी 23 साल से मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एज मतलब 1 जुलाई इन द ईयर ऑफ एडमिशन, यानी 1 जुलाई से लेकर के एज मतलब काउंट होगा,
और वहीं से मतलब एक 23 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसमें जाइएगा, आप इसमें जाइए, क्रोम या गूगल में जाइए, ठीक है, और उसमें आप क्लिक कीजिएगा एज कैलकुलेटर, ठीक है, उसमें आप क्लिक कीजिएगा एज, आप इसमें एज कैलकुलेटर उसमें क्लिक कीजिएगा तो वो पूरा वहाँ फंक्शन आ जाएगा। एक उसमें एक तरफ उसमें आज का उसमें डेट रहेगा, जैसे कि आज कौन सी तारीख 15 फरवरी है, और दूसरी तरफ उसमें आपका एज रहेगा, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, मंथ, ईयर और उसके बाद डे। उसको क्लिक कीजिएगा तो आपका पूरा मंथ, साल, डे, सब कुछ, घंटा फंटा सब कुछ निकल करके सामने आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त मेरा एज मतलब कितने दिन का हो चुका है और कितने महीने का हो चुका है। तो गूगल में एज कैलकुलेटर में जा करके पता चल जाता है वहाँ। एज लिमिट तो 23 साल है। सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू एडमिशन टेस्ट, यानी सिलेक्शन कैसे होता है, पहले आपको एडमिशन के लिए टेस्ट देना पड़ेगा, तब जा करके एडमिशन होता है। टेस्ट पेपर डिटेल्स क्या है, देयर शैल बी वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ऑफ 100 मार्क्स विद द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो उसमें किस तरह का होगा, इंग्लिश एमसीक्यूज यानी इंग्लिश ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स के होंगे, इस्लामिक स्टडीज 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है। ये पैटर्न है, मतलब एडमिशन टेस्ट का ये पैटर्न है पेपर का। टेस्ट सेंटर क्या है, द एडमिशन टेस्ट शैल बी हेल्ड एट अलीगढ़ यूपी एंड किशनगंज बिहार, यानी इस एग्जाम के लिए दो ही जगह सेंटर होता होगा, एक अलीगढ़ और दूसरा किशनगंज बिहार। आगे देखते हैं आगे क्या है, सिलेबस फॉर ब्रिज कोर्स। अब इसमें मतलब सिलेबस देखते हैं, ब्रिज कोर्स का सिलेबस क्या है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ सेंटर फॉर एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, सिलेबस फॉर ब्रिज कोर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इंग्लिश। तो इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं, इसमें क्या क्या है। 1 घंटे का टाइम रहता है इंग्लिश के सिलेबस के लिए, क्वेश्चन के लिए, और इसमें 50 मार्क्स होते हैं। ग्रामर एंड कंपोजिशन, तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशंस, सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर। तो इसके लिए बेहतर ये है कि मतलब जो लूसेंट की किताब है 10th लेवल की, उसको अच्छे से पढ़ा जाए, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को दिखा जाए। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब में चैनल्स हैं जो एमसीक्यूज को सॉल्व कराते हैं, उसको अगर आप देखिए तो आप आसानी से उसका मसला हल हो सकता है। या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्लास 6 का और क्लास 9th का जो एंट्रेंस होता है, उसमें जो इंग्लिश के 8-9 क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी हल करने से बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें मिल जाते हैं। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि किसी भी चैनल को सबसे बेहतरीन जो पढ़ाता हो, आप उसके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, या उसके वीडियोस अगर अवेलेबल हैं वहाँ जा करके देख लीजिए, और उससे आसानी से हल हो सकता है। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज लगाया जाए। सिलेबस यहाँ है। अब ये सिलेबस क्या है, सिलेबस ब्रिज कोर्स, एंट्रेंस टेस्ट, इस्लामिक्स। तो एक तो पैटर्न इंग्लिश का हो गया, दूसरा इस्लामियात का हो गया। थोड़ा यहाँ मतलब अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए हमने इसको टाइप करके यहाँ मतलब दिखाया है। तो ये भी 50 मार्क्स का होता है। सबसे पहले इसमें पहला जो है वो कुरानियात है, यानी अहम तफासिर और मुफस्सिरीन को देखना है कि मतलब अहम तफसीरों की जो किताबें हैं और उनके मुसन्निफीन का नाम। इसी तरह मशहूर कुतुब अहादीस और मुहद्दिसीन, मशहूर जो हदीस की किताबें हैं अहादीस की और उनके मुसन्निफीन का। इस्तिलाहात हदीस को देखना है, ठीक है। अस्मा और रिजाल का जो फन होता है, इसको देखना है, और उसूल हदीस को देखना है, ठीक है। शुरू है अहादीस, जो अहादीस की किताब है, जो शरह हैं और उनके शारहीन जो मशहूर है, उनको भी देखना है। इसी तरह नंबर 5 में क्या है, फ़िक़्ह, मशहूर फ़ुक़हा और उनकी किताबें। इसी तरह नंबर 6 में इस्तिलाहात फ़िक़्ह, फ़िक़्ह मकारिन और उसके उस फ़न की मशहूर कुतुब, ठीक है। आप मदरसे से पढ़ते हैं, आप अगर बड़ी जमात में पढ़ते हैं तो इन तमाम इस्तिलाहात से और इन तमाम बातों से आप ज़रूर वाकिफ़ होंगे। मकासिद शरीयत, मशहूर कुतुब और उनके मुसन्निफीन, ठीक है। इल्म कलाम व मंतिक, इस्तिलाहात, तशरीहात, मशहूर माहिरीन इल्म कलाम और उनकी तसनीफ़ात, ठीक है। नंबर 9 पे है कि इस्लामी तारीख़ अहद खुलफ़ाए राशिदीन तक, यानी खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने तक का बस। नंबर 10 पे है
तसव्वुफ मशहूर सिलसिले और उनके बानी जैसे कि सिलसिले चिश्तिया, सिलसिले कादरिया, सिलसिले नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया वगैरह। और नंबर 11 पे है कि इस्लामी उलूम, इस्लामी तहरीकात और उन मौज़ूआत पर कुतुब और मुसन्निफ़ीन। ठीक है, इस तरह से अगर रेख्ता वगैरह में जाकर के किताबें सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी किताबें मिल सकती है वहाँ। नंबर 12 है कि सीरत यानी उम्महातुल मोमिनीन और अशरा मुबशरा। ठीक है, इसको एक क्लिक में आप जाकर के इसको ढूंढ सकते हैं, तो ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है। अगर आप सही रिसोर्स में अगर आप पहुंच जाते हैं तो तैयारी के लिए बड़ी आसानी हो सकती है। अब देखते हैं इसमें फॉर्म फिलिंग डेट एंड फी। ठीक है, तो यहाँ देखिए नंबर 1 पे जो है ब्रिज कोर्स है, ब्रिज कोर्स SSC सीनियर सेकेंडरी। तो इसकी फीस जो है 700 है और 1/2/2026 यानी आज 15 है, तो फॉर्म की तारीख चल रही है फॉर्म फिलअप की 1/2 से 28 फरवरी तक, यानी लास्ट मंथ जो है इसमें विदाउट फीस मतलब लेट फी के इसमें 700 रुपये ही फिलअप होगा। फॉर्म फिल का जो कीमत होगा वो 700 ही होगा। अब उसके बाद मार्च में अगर आप भरते हैं यानी मतलब 7/3/2026 तक, यानी 28 के बाद से लेकर के 7 तारीख तक जो फॉर्म फिलअप होगा, एक्स्ट्रा चार्ज लगता है उसमें 300 रुपया, कुल मिला जुला करके 1000 रुपया हो जाएगा। तो फॉर्म फिलिंग कोशिश ये कीजिएगा कि कोई प्रॉब्लम और दिक्कत और परेशानी अगर ना हो तो 28 से पहले फॉर्म फिलअप भर दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद विंडोज़ करेक्शन आता है। करेक्शन मतलब किसी तरह की अगर कोई गलतियां हो तो यूनिवर्सिटी मौका देती है उसको सुधारने का। तो आपने देख लिया फॉर्म फिलअप डेट और लेट फी के साथ क्या इसका क्राइटेरिया है। आगे देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, गुज़श्ता सालों के सवालनामे। ठीक है, जाहिर सी बात है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए अगर हम PYQ अगर नहीं देखते हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम नहीं देखते हैं तो बहुत दिक्कत होगी। कम से कम 3-4 साल का क्वेश्चन पेपर आपके पास हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि आप जिस एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए आते हैं हज़ारों कैंडिडेट उसमें बैठते हैं, तो और 100 ही सीट है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज किया जाए, तज्जिया किया जाए, देखा जाए कि किस पैटर्न का सवाल आता है और किस तरह का क्वेश्चन किस एरिया से और कहाँ से मतलब किस शोबे से सबसे ज़्यादा सवाल आता है। अगर वो चीज़ पकड़ में आ जाएगा तो तैयारी करने के लिए आसानी हो जाती है। इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं कि सिलेबस को पढ़ने से पहले सिलेबस को पढ़ा जाए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ा जाए, उसके बाद तैयारी के लिए लगा जाए, ताकि मतलब किसी तरह की दिक्कत ना हो। हर बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जो हर साल आता है और उसके आसपास ही आता है, तो अगर हमको एरिया मालूम हो जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब रही बात कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से हासिल हो सकता है, तो उसका एक तरीका ये है कि आप इस नंबर पे आप अगर कांटेक्ट करेंगे 7599505488, आपको इससे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुनासिब कीमत पर मिल सकता है। और दूसरा इसका तरीका ये है कि इसी यूट्यूब चैनल में अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ब्रिज कोर्स के क्वेश्चन वहाँ अपलोडेड है। ठीक है, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। अगर आपको PDF में चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, आपको वहाँ जाकर के मिल सकता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी बातें मतलब होंगी तो टेलीग्राम लिंक आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, ताकि आपको वहाँ से मालूमात आपको मिल सके। और रही बात के फॉर्म फिलअप करने के लिए जो लोग अब तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं, AMU की वेबसाइट पर जाएं, और AMU का वेबसाइट भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ जाकर के फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है और कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये सारी बातें थी AMU ब्रिज कोर्स से रिलेटेड। उम्मीद है आपको सारी बातें अच्छे से पता हो गया होगा, और मैं दुआ करता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, सारी चीज़ों को समझिए, और अगर किसी तरह का कोई मसला आता है तो आप ज़रूर डिस्कस कीजिए, ताकि मतलब अच्छे से तैयारी हो और आपका एडमिशन अलीगढ़ में हो। ठीक है, शुक्रिया।